स्टार्ट करना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार आप सभी का फिर से बहुत बहुत वेलकम हमारे चैनल सुधाकर सर क्लासेस पे। ठीक है ना। तो आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पावर शेयरिंग के थर्ड पार्ट को। ठीक है। वी ऑलरेडी कवर्ड फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर और प्लेलिस्ट बना दी गई है, तो आप लोगों को कहीं भी ज़्यादा सर्च आउट करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा चैनल पे जाइए, उसके बाद प्लेलिस्ट में जाइए जहाँ पे आपको पावर शेयरिंग चैप्टर्स के सारे वीडियोस वन बाय वन मिलेंगे। ठीक है ना। तो ज़्यादा आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है सुधाकर सर चैनल पे, जो कि एक यूट्यूब चैनल है, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म है। तो प्लीज़ जो भी नए विजिटर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, ताकि वो भी पढ़ सकें और इस पर्टिकुलर वीडियोस का बेनिफिट ले सकें। ओके। और वन मोर थिंग आपको बतानी है कि जिन लोगों को भी पीडीएफ चाहिए इस पर्टिकुलर चैप्टर की या किसी भी एसएसटी के चैप्टर की, तो वो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बता दें। ठीक। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और इस पीडीएफ की मदद से और इस पर्टिकुलर चैप्टर के वीडियोस की वजह से आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर पाएंगे आपके एसएसटी में। और एग्जाम जब आपका नियर आएगा फरवरी में, भी तो फरवरी में आपका बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, तो जब फरवरी में आपके बोर्ड एग्जामिनेशन स्टार्ट होंगे तो उसके पहले आपको एटलीस्ट 10 to 20 सैम्पल पेपर्स क्या कहते हैं सॉल्व कराए जाएंगे, जो आपके आंसर राइटिंग में आपकी बहुत मदद करेंगे और इफिशियंसी भी आपको देंगे। ठीक है। जो भी मिस्टेक्स और एरर्स आप एग्जाम में करते हैं वो सब आपके सही हो पाएंगे और आपको इफिशियंसी भी देगा, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने आंसर्स को, अपने कंटेंट्स को अपनी रिटर्न फॉर्म में, रिटर्न एक्सप्रेशन फॉर्म में क्लियर कर सकें। ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को जो भी दो वीडियोस मैंने इसके पहले बनाया पावर शेयरिंग के, उस दो पर्टिकुलर वीडियोस से आपके कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो गए हैं। आज हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में श्रीलंका की स्टोरी को कवर करने जा रहे हैं। हमने दो स्टोरीज में क्या देखा? सबसे पहले फर्स्ट स्टोरीज में हमने कवर किया बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पावर शेयरिंग, सम पॉइंट्स अबाउट बेल्जियम। और सेकंड वीडियो जो हमने बनाया था उसमें हमने बेल्जियम की पूरी स्टोरी को कवर अप कर लिया था। आज इस थर्ड वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे श्रीलंका के इथेनिक कंपोजिशन को और श्रीलंका के बारे में। बेल्जियम की स्टोरी में हमने क्या देखा? बेल्जियम की हमने स्टोरी में देखा कि वहां पे मेजोरिटी किसकी थी? पूरे के पूरे बेल्जियम में मेजोरिटी थी डच स्पीकर्स की। लेकिन अगर बात की जाए सेपरेटली वहां की कैपिटल सिटी ब्रसल्स की, तो ब्रसल्स में मेजोरिटी थी फ्रेंच स्पीकर्स की। और यही वो कंट्रोवर्शियल पॉइंट बना जिसके कारण दोनों कम्युनिटीज के लोगों को आपस में एकोमोडेशन करना पड़ा। ठीक। तो ये आप लोग को क्लियर था। अब हम लोग श्रीलंका की स्टोरी को देखने चल रहे हैं। ठीक। तो चलिए, ओके, ध्यान दीजिएगा आप लोग। श्रीलंका की स्टोरी स्टार्ट करने से पहले कुछ श्रीलंका के बारे में भी फैक्ट देख लेते हैं, जहां से आपके वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस, फिल इन द ब्लैंक्स, या आप कह सकते हो कि मल्टीपल चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, मल्टीपल टाइप चॉइस ऑफ क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक। तो देखते हैं सबसे पहले some essential facts about Sri Lanka। ठीक है। सम एसेंशियल फैक्ट अबाउट श्रीलंका, एक एक पॉइंट आप लोग देखते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से भी कई बार आपके क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो क्यों ना इन चीज़ों को भी देख लिया जाए, क्यों हम एक एक नंबर को अपने मिस करें। ये फैक्ट्स आपको आंसर राइटिंग में भी आपकी मदद करेंगे। जब कोई भी आप डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखेंगे, अगर कोई टॉपिक आपसे पूछ लिया गया उसके बारे में आप डिस्क्रिप्टिव आंसर लिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी ये फैक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट्स होंगे। ठीक है ना। तो इन फैक्ट्स को भी हम कवर अप कर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, सबसे पहला कि श्रीलंका डीकॉलोनाइज कब हुआ था? डीकॉलोनाइज का मतलब है जिस तरीके से इंडिया के ऊपर कॉलोनी स्टैब्लिश की थी आपके ब्रिटिशर्स ने, वैसे ब्रिटिशर्स ने श्रीलंका के ऊपर भी अपनी कॉलोनी को स्टैब्लिश किया था। जिस तरीके से हमारी कंट्री इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हुई, वैसे श्रीलंका भी 1948 में डीकॉलोनाइज हुआ था। ठीक है ना। डीकॉलोनाइज का मतलब क्या है? डीकॉलोनाइज का मतलब है कि आज़ाद हुआ था। ठीक है। गॉट इंडिपेंडेंस या डीकॉलोनाइज इन 1948 बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स से 1948 में श्रीलंका क्या हुआ था? डीकॉलोनाइज। दैट इज द फर्स्ट फैक्ट अबाउट श्रीलंका। इसके बाद श्रीलंका सबको पता है श्रीलंका क्या है। श्रीलंका साउदर्न एशिया में सिचुएटेड एक आइलैंड कंट्री है, जिसके बारे में आपको कुछ नहीं बताना, आप सभी जानते हैं। और इंडियन ओशियन में ये सिचुएटेड है, सबको ये क्लियर है। ठीक। अब आगे देखते हैं, आगे हम लोग क्या देखते हैं। अब श्रीलंका के इथेनिक, आई थिंक इसके बारे में और कोई ज्यादा फैक्ट नहीं है। अगर श्रीलंका के फैक्ट के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं तो आपसे केवल ये पूछता है कि इन विच ईयर श्रीलंका वाज डीकॉलोनाइज्ड। श्रीलंका वाज डीकॉलोनाइज्ड इन 1948। ओके। श्रीलंका वाज डीकॉलोनाइज्ड इन 1948। इज इट क्लियर टू एवरीवन? आगे देखते हैं। ठीक। देखिए, बस यही एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था। और उसके बाद श्रीलंका के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को बताने की जरूरत है। एक आइलैंड कंट्री है जो साउदर्न
एशिया में सिचुएटेड है। श्रीलंका का जो सबसे साउदर्न स्टेट है वहां से 100 to 120 किलोमीटर्स के फार डिस्टेंस पे आपका श्रीलंका। ठीक, अब आगे देखते हैं। अब श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन देखते हैं। जिस तरीके से हम लोगों ने बेल्जियम का एथनिक कंपोजिशन देखा था, वैसे हम लोग श्रीलंका के एथनिक कंपोजिशन को भी देखेंगे। और आप सबसे मैंने एक रिक्वेस्ट किया था, एक होमवर्क आप समझ लीजिए, चाहे आप लोग उसको रिक्वेस्ट समझ लीजिए। मैंने आप सबसे कहा था कि जो ये टर्म एथनिक है, इस एथनिक टर्म का मतलब क्या है। तो किसी भी बच्चे ने कमेंट सेक्शन में नहीं बताया था कि सर एथनिक टर्म का क्या मतलब है। ठीक, तो इसको मैं क्या समझोगे, आप लोग को आ नहीं रहा कि आप लोग बताना नहीं चाहता। तो प्लीज आज फिर मैं कह रहा हूँ कि एथनिक टर्म का क्या मतलब है, प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए। ओके, देखिए एथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ओके, देखिए सबसे पहले क्या, श्रीलंका की जो टोटल पॉपुलेशन थी, श्रीलंका की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 74%, श्रीलंका की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 74% वहां पे क्या थे, श्रीलंका की जो टोटल पॉपुलेशन थी उसका 74% वहां पे कैसे लोग थे, ऐसे लोग थे जो सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, ऐसे लोग थे जो क्या थे, सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, यानी कि सिन्हाला स्पीकर्स थे। ठीक है ना, सिन्हाला स्पीकर्स थे। 74% पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका आर स्पीकिंग सिन्हाला लैंग्वेज एंड दे फॉलो दी बुद्धिस्ट रिलीजन। ये लोग बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते थे। विच रिलीजन, बुद्धिज्म रिलीजन को, बुद्धिज्म रिलीजन को ये सारे के सारे सिन्हाला स्पीकर्स फॉलो करते थे। ठीक है, फॉलो करते थे। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा, जो 74% पॉपुलेशन थी श्रीलंका की, ओवर पूरे श्रीलंका की बात हो रही है, पूरे श्रीलंका की जो पॉपुलेशन थी उसका 74% वहां पे ऐसे लोग थे जो सिन्हाला स्पीकर्स थे और वो बुद्धिस्ट रिलीजन को फॉलो करते थे। सेकंड कम्युनिटी यहाँ पे 18% पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका आर स्पीकिंग तमिल लैंग्वेज। 18% पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका आर स्पीकिंग तमिल लैंग्वेज। 18% पॉपुलेशन जो श्रीलंका की वो तमिल स्पीकर्स थे और वो तमिल लैंग्वेज बोलते थे। एंड दे फॉलो टू रिलीजन। कुछ ऐसे तमिल स्पीकर्स थे जो हिंदुज्म को फॉलो करते थे, तो कुछ ऐसे तमिल स्पीकर्स थे जो इस्लाम रिलीजन को फॉलो करते थे। ओके, और एक चीज आप लोग ये भी याद रखिएगा, इस 18% तमिल स्पीकर्स में से 13% तमिल स्पीकर्स ऐसे थे जो श्रीलंका के प्रॉपर नेटिव थे, तो 5% तमिल स्पीकर्स ऐसे थे जो इंडिया से वहां पे गए थे। अब इंडिया से कैसे गए थे, तो आप सबको पता है कि ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ब्रिटिशर्स इंडिगो प्लांटेशंस की क्या करते थे, इंडिगो प्लांटेशंस को प्रैक्टिस करते थे। तो इसके लिए वो एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस में इंडिगो प्लांटेशन में वर्क करने के लिए वर्कर्स को क्या करते थे, वर्कर्स को ले जाया करते थे एक पर्टिकुलर प्लेस से दूसरे पर्टिकुलर प्लेस पे। तो इंडिया से भी बहुत सारे लेबर्स को वो कहाँ ले गए थे, श्रीलंका, एज एन इंडेंचर्ड लेबर्स या बॉन्डेड लेबर्स आप कह सकते हैं, उनको ले गए थे वहां पे काम कराने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे बॉन्डेड लेबर्स या इंडेंचर्ड लेबर्स थे इंडिया के जो श्रीलंका में ही रह गए। ठीक है, तो उनके फोर फादर्स वहां पे बसे थे, तो उनकी जो जनरेशन थी, अपकमिंग जनरेशन, वो सब वहीं पे रह गए थे। तो 5% जो तमिल स्पीकर्स थे ये इंडिया से वहां पे गए थे। ठीक, और 13% तमिल स्पीकर्स ऐसे थे जो श्रीलंका के प्रॉपर नेटिव थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, अब इसके बाद 7% पॉपुलेशन ऐसे थे जो तमिल भी बोलते थे। दे स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तमिल एज वेल एज सिन्हाला। द 7% पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका स्पीक बोथ द लैंग्वेजेस, तमिल एंड सिन्हाला। 7% पॉपुलेशन ऐसी थी श्रीलंका की जो तमिल भी बोलते थे और क्या कहते हैं, सिन्हाला भी बोलते थे। और ये लोग क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे। विच रिलीजन? क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे। ठीक है, तो आई होप। और इसके बाद बच्चे कई बार पूछते हैं कि सर वो 1% जो रिमेनिंग 1% पॉपुलेशन थी वो क्या थी, तो रिमेनिंग 1% का डाटा आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, बहुत जगह सर्च आउट किया गया, तब भी उसके बारे में कोई क्लियरेंस नहीं हुई है। तो ये मान लिया जाता है कि वो 1% पॉपुलेशन हो सकता है मिक्सअप हो, या हो सकता है कि आपके यही रहे हो जो तमिल और सिन्हाला दोनों लैंग्वेजेस बोलते थे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये एथनिक कंपोजिशन क्लियर हो गया हो। लेट मी रिवाइज इट अगेन, बहुत ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 74% पॉपुलेशन ऑफ श्रीलंका आर स्पीकिंग सिन्हाला लैंग्वेज एंड दे फॉलो द ओनली रिलीजियस बुद्धिज्म। द सेकंड, 18% population of Sri Lanka are speaking Tamil languages and they follow the Hindu and Islamic both the religion, and the 7% population of Sri Lanka speaking Tamil and Sinhala language, both the languages, okay, and they follow the Christian religion, okay। तो आई होप ये इथानिक कंपोजिशन आप लोगों को श्रीलंका का क्लियर हो गया हो। अब इथानिक कंपोजिशन से आप लोग समझिए
यहाँ पे पूरे के पूरे कंट्री में किसकी मेजोरिटी है? यहाँ पे पूरे कंट्री में मेजोरिटी है सिन्हाला स्पीकर्स की। समझ में आया? पूरे कंट्री में किसकी मेजोरिटी? पूरे कंट्री में मेजोरिटी है सिन्हाला स्पीकर्स की। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है श्रीलंका की स्टोरी में? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट श्रीलंका की स्टोरी में ये है कि यहाँ पे बेल्जियम की तरह, बेल्जियम में जो ब्रसल्स एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट था, बेल्जियम की स्टोरी में जो वहां की कैपिटल सिटी ब्रसल्स एक कंट्रोवर्शियल पॉइंट थी, श्रीलंका की स्टोरी में ऐसा कोई भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है। ये बात आप लोग बहुत ध्यान सुनिएगा। वहां पे क्या था, बेल्जियम की स्टोरी में आपने क्या देखा कि पूरे कंट्री के जो इथेनिक कंपोजिशन था उसका जस्ट डाइवर्स इथेनिक कंपोजिशन वहां की कैपिटल सिटी ब्रसल्स का था। ये आपने देखा, दैट इज द कंट्रोवर्शियल पॉइंट इन द स्टोरी ऑफ बेल्जियम। लेकिन श्रीलंका के स्टोरी में कोई भी कंट्रोवर्शियल पॉइंट नहीं है जो बेल्जियम की स्टोरी में था। ठीक, यहाँ पे पूरे कंट्री में, या आप बात करें वहां की कैपिटल सिटी की, तो सभी जगहों पे मेजोरिटी किसकी थी? सिन्हाला स्पीकर्स की। ठीक, आई होप यहाँ तक ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई हैं। अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, ओके, तो आई होप यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अब देखिए 1948 में जब श्रीलंका डीकॉलोनाइज हुआ, तो जाहिर सी बात है जब कोई कंट्री डीकॉलोनाइज होती है, आजाद होती है, तो वो चाहती है कि वो अपने कंट्री को रन कराए एक कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, एक सेट ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग। तो श्रीलंका का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना। ठीक है, 1956 में, सॉरी उसके पहले ही श्रीलंका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। और 1956 में एक श्रीलंकन एक्ट पास हुआ जिसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द श्रीलंकन सिविल वार, या व्हाट इज द मेजर रीजन बिहाइंड द श्रीलंकन सिविल वार। श्रीलंका में जो सिविल वार हुआ था उस सिविल वार के पीछे मेजर रीजन क्या था? तो श्रीलंका में जो सिविल वार हुआ था उसके पीछे जो मेजर रीजन था, उस श्रीलंकन सिविल वार के पीछे जो मेजर रीजन था वो था श्रीलंकन एक्ट 1956। ठीक है, जो उस टाइम पे वहां पे रनिंग गवर्नमेंट थी, उस रनिंग गवर्नमेंट ने 1956 में एक श्रीलंकन एक्ट पास किया था जिसके कारण आगे चल के श्रीलंका में सिविल वार होता। वही मेन कॉज बनता श्रीलंकन सिविल वार ही, श्रीलंकन एक्ट 1956 ही आपके सिविल वार का। तो उस एक्ट के बारे में देखेंगे कि ऐसा क्या था उस एक्ट में जिसके कारण आगे चल के श्रीलंका में सिविल वार हुआ था। तो उस एक्ट पे हम लोग फोकस करेंगे और एक्ट के एक एक पॉइंट को देखेंगे। ठीक, फोकस करिएगा आप लोग। श्रीलंकन एक्ट 1956 पे आप लोग का फोकस करेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का, तो प्लीज आप लोग यहाँ फोकस दीजिएगा। ठीक, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या किया गया? सबसे पहला पॉइंट जो किया गया वो ये किया गया, ये कहा गया कि द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इज सिन्हाला। अब ये कह दिया गया, श्रीलंकन एक्ट 1956 जब आया तो श्रीलंकन एक्ट 1956 जो आया वो लाया गया था स्पेशली सिन्हालास के द्वारा, क्योंकि भाई उनका डोमिनेशन था, वो पूरे कंट्री में मेजोरिटी में थे और वो नहीं चाहते थे कि वो किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट या राइट्स तमिल स्पीकर्स को दे। वो चाहते थे कि जब पूरे कंट्री में हम मेजोरिटी में हैं तो क्यों ना हम पूरे कंट्री को डोमिनेटली तरीके से वर्क करें, पूरे कंट्री में हमारा ही बोलबाला रहे। तो उन लोगों ने क्या किया, श्रीलंकन एक्ट 1956 को इंट्रोड्यूस करके ये बता दिया कि अब पूरे कंट्री में हमारी मेजोरिटी स्टैब्लिश हो गई है, ये कंट्री श्रीलंका हमारे विल के अकॉर्डिंग चलेगी, हमारे ओन रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी, हमें किसी के भी इंटरेस्ट से, किसी के भी राइट से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कंट्री को अपने हिसाब से चलाएंगे। ये उन्होंने साबित कर दिया इस एक्ट के थ्रू, क्योंकि इस एक्ट में उन्होंने ऐसे चेंजेस किए थे। इस एक्ट के थ्रू उन्होंने, उन लोगों ने, किन लोगों ने? सिन्हाला स्पीकर्स ने। इस एक्ट के थ्रू सिन्हाला स्पीकर्स ने श्रीलंका के कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंजेस किए थे। पहला क्या किया, दी ओनली, साफ साफ कह दिया कि दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, मतलब केवल एक, दी ओनली, दी ओनली, दी ओनली ऑफिशियल, दी ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ श्रीलंका इज सिन्हाला। सबसे पहला पॉइंट उन्होंने ये कह दिया कि अब हमारे देश की केवल एक ही ऑफिशियल लैंग्वेज है और वो क्या है? सिन्हाला। ठीक, आई होप आप लोगों की चीजें समझ में आ रही हो, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट, सेकंड कह दिया कि सिन्हाला ने सेकंड जो चेंजेस कहा वो ये कहा कि श्रीलंका में अब केवल एक ही रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा पब्लिकली, एंड द रिलीजन इज बुद्धिज्म। केवल बुद्धिज्म रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा।
तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का ये मतलब है कि ये लोग अपने कंट्री को कम्युनल मॉडल पे सेटअप कर रहे हैं, कंट्री को स्टैब्लिश कर रहे हैं कम्युनल मॉडल पे। और जो भी कंट्रियां कम्युनल मॉडल पे स्टैब्लिश होती हैं वो सारी की सारी कंट्रियां रिलीजियस के बेसिस पे रिकॉग्नाइज की जाती है, मतलब धर्म के आधार पे उन देशों को जाना जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कह दूं कि सऊदी अरबिया इज इस्लामिक कंट्री, तो इसने क्या कहा, इस पर्टिकुलर लाइन ये बता रही है कि सऊदी अरबिया एक ऐसी कंट्री है जहां पे इस्लामिक धर्म को ही फॉलो किया जाता है। ठीक, तो ऐसी कंट्रियां जो रिलीजियस के बेसिस पे रिकॉग्नाइज होती हैं वो सारी की सारी कंट्रियां कम्युनल मॉडल पे बेस्ड होती हैं। और हमारी कंट्री इंडिया सेकुलर मॉडल पे है, जहाँ पे हमारी कंट्री कभी भी रिलीजियस के बेसिस पे रिकॉग्नाइज नहीं होती है। ठीक, तो क्या कहा, सेकंड पॉइंट ने कहा कि केवल एक ही रिलीजन को प्रमोट किया जाएगा, और वो कौन सा रिलीजन है? वो रिलीजन है केवल बुद्धिज्म। ठीक है, केवल बुद्धिज्म रिलीजन को ही क्या किया जाएगा? प्रमोट किया जाएगा, केवल बुद्धिज्म रिलीजन को ही प्रमोट किया जाएगा। ये सेकंड पॉइंट था इस एक्ट का। और थर्ड पॉइंट ये कहा गया कि ऑल दोस कैंडिडेट्स, ऑल दोस एस्पिरेंट्स हु बिलोंग्स टू सिन्हाला कम्युनिटी, they all provide by government as a special reservation in a case of jobs, universities, colleges वगैरह वगैरह। कहा गया कि जो ऐसे एस्पिरेंट्स या ऐसे कैंडिडेट्स जो सिन्हाला कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उनको कॉलेजेस में, गवर्नमेंट जॉब्स में, स्कूल्स में या अदर प्लेसेस पे उनको स्पेशल रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स कहे गए थे किसमें? ये 3 पॉइंट्स आपके कहे गए थे इस पर्टिकुलर एक्ट में। फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, फिर से कह दे रहा हूँ, क्वेश्चन क्या आएगा कि एक्सप्लेन द मेजर रीजन बिहाइंड द श्रीलंकन सिविल वार। द मेजर रीजन बिहाइंड द श्रीलंकन सिविल वार वाज श्रीलंकन एक्ट ऑफ 1956। ठीक, बिकॉज दिस पर्टिकुलर एक्ट इंट्रोड्यूस सम पॉइंट्स which really surprise and denied the right and interest of Tamil speakers, okay, and established the majorities of Sinhala speakers, okay। तो क्या था? पहला था the only official language of Sri Lanka is Sinhala, the first one। second, इसके बाद second क्या कहा गया? second कहा गया कि in Sri Lanka we only promote a single religion and the single religion is Buddhism। and the third one is all those aspirants who belongs to Sinhala community, ठीक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड देम ऑल अ स्पेशल रिजर्वेशन इन अ केस ऑफ जॉब्स, यूनिवर्सिटी एडमिशंस, कॉलेज एडमिशन वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई हो। और इसी पर्टिकुलर एक्ट ने सिन्हाला स्पीकर्स की क्या स्टैब्लिश कर दी? इसी पर्टिकुलर एक्ट ने सिन्हाला स्पीकर्स की मेजॉरिटी को पूरे कंट्री में स्टैब्लिश कर दिया। ठीक है, सिन्हाला स्पीकर्स की मेजॉरिटी को पूरे कंट्री में इसी पर्टिकुलर एक्ट ने स्टैब्लिश कर दिया, और तमिल स्पीकर के इंटरेस्ट को, राइट्स को पूरी तरीके से सप्रेस कर दिया गया, पूरी तरीके से डिनाइड कर दिया गया। ठीक, तो आई होप आप लोगों को आज श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन और श्रीलंकन एक्ट ऑफ 1956 बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया हो। मुझे नहीं लगता कि आपको यहाँ पे किसी प्रकार का कोई डाउट हो। अगर इफ यू ऑल हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड टू लास्ट 2 वीडियोज एंड दिस पर्टिकुलर वीडियोज, देन प्लीज कमेंट ऑन कमेंट सेक्शन। ओके, ठीक है, मेंशन, मतलब जो भी डाउट्स आपके हैं आप उसको मेंशन करिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, और जाने से पहले एक चीज आप लोग से कहना चाहता हूँ कि रेगुलर बेसिस पे आपको एसएसटी के वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है ना, एसएसटी के मतलब कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, सारे वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे डेली मिलेंगे सुधाकर सर क्लासेस चैनल पे। तो प्लीज़ अगर आप लोग ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, क्योंकि वी आर अ टीचर्स। हाँ, मतलब हम सब टीचर्स हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। अभी रात के 11:30 बज रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ इसीलिए, ताकि आप लोग गुड मार्क्स स्कोर कर सकें बोर्ड एग्जामिनेशंस में। तो अगर हम लोग पूरी डेडिकेशन के साथ हार्डवर्क आपके साथ कर रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग का भी इतनी लाइबिलिटीज़ बनती है कि अपने टीचर्स को सपोर्ट करें, उनके वीडियोज़ को प्रमोट करें, शेयर करें, और देखिए, खूब अच्छे से देखिए, शेयर करिए, बस यही कहना। मिलते हैं 4th पार्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।